लेकिन अगर असली कैदी को पकड़ ले तो असली कैदी तो सारे मनुवादी सवर्णवादी जो हैं, अब इन्हीं के जज है और इन्हीं के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ये अपने लोगों को तो जेल में डाल नहीं सकते। अब किसी का मर्डर हो गया है, अब जेल में तो जनता कह रही है डालो, अब किसको डाले, अब किसको डाले? जो थोड़ा सा भी वहाँ का घटना का जिसने देखी है उसी को ही कह देते हैं भाई ये दोषी है और उसी को जाके जेल में डाल देते हैं। और ये बोली वाली जनता जो जाके खड़ी हो जाती है ना, ये SC ST OBC है, ये आज भी SC ST OBC है, करती कुछ नहीं है, लेकिन सजा इसको सबके कर्मों की मिलती है, मनुवादियों सवर्णवादियों के कर्मों की मिलती है। कहा जा रहा छोटे छोटे केसों में हमारे बच्चों का मर्डर कर देते हैं, उन्हें नशे में लिप्त करते हैं और उनको जो है ना, अगर तो वो अपने हित में भी कुछ बात बोलते हैं तो ये हमारा खुलासा ना कर दे, उस बात पे भी मर्डर हो जाता है। इस बयान का, इस भाषण का कोई असर पड़ेगा न्यायपालिका पे या सरकार पे, लगता है? देखिए नहीं, ये इस पे जो है इतनी जल्दी कोई असर आने वाला नहीं है, इतनी जल्दी कोई असर है। ये तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने थोड़ा सा अपना जो है जनता का जो है अपने लिए जो है ना थोड़ा सा इनोसेंट जो फीलिंग है अपने जो है ना अपनी प्रति जो है ना ममता जो है जागृत शो करी है। कम से कम लेकिन तो सही, पुराने तो वो भी नहीं बोले। हाँ, मैं तो कह रही हूँ कि कम से कम रामनाथ कोविंद जी तो चुप्पी साध के निकाल गए 5 साल, लेकिन जो बहुजन सोशल मीडिया और बहुजन जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने जब कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू जी भी सिर्फ और सिर्फ नकली चेहरा है वोटर्स को लुभाने का, तो उन्होंने अब समझ लिया जनता ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनेगी, तो एक बयानबाजी मुझे करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्रपति जी से वो करती हूँ, अपील करती हूँ, देखिए आपके हाथ में आपकी भी मजबूरी है, राष्ट्रपति जी की मजबूरी है, क्योंकि मैं किसी की दुकान पे नौकर हूँ, तो मेरा तो बस यही चल सकता है कि मैं आपको सही गलत का अंदेशा दे सकती हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। देखा जाता राष्ट्रपति का भाषण सरकार लिख कर देती है, लेकिन ये भाषण लगता है उनके दर्द है नजदीक का। देखिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मेरे खुद के, मैं एक सरकारी एम्प्लॉय रही हूँ, हमारी खुद की औकात नहीं है एक बच्चे का एडमिशन कराने की, और ये भाषण जो है बीजेपी ने ही लिख के दिया है, RSS ने ही लिख के दिया है। मैंने आपको बताया है कि रामनाथ कोविंद जी ने कुछ नहीं बोला तो जनता के बोलने लग गई कि भाई राष्ट्रपति मुर्मू भी कुछ नहीं बोलेंगी, तो थोड़ा थोड़ा उनसे बुलवाया जा रहा है, सहानुभूति के लिए बुलवाया जा रहा है कि नहीं अब छलावा नहीं है, अब असली में आपके हक अधिकारों की रक्षा के लिए हमने जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी को जो है राष्ट्रपति बनाया। कोर्ट ने अब रिपोर्ट मांगी है कि जिन लोगों की जमानत हो गई है और जमानत राशि वो लोग जमा नहीं कर पाए हैं, ऐसे कितने लोग जेलों में बंद हैं, तो असर तो पड़ा ना। देखिए इस देश में बाबा साहब भीमराव जी का जो है आज परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं रामलीला मैदान में, ठीक है, आज तक संविधान लागू नहीं करा इन लोगों ने। बाबा साहब अपने बच्चों की शहीदी दे के मर गए हैं, उनकी जो है ना संगीन हालातों में किस तरीके से जो है उनकी मौत हुई, अभी तक आज तक यही खुलासा नहीं है। जो इतने बड़े जो है संविधान रचयिता हैं उन्हीं के बारे में अभी तक खुलासा नहीं है, तो ये आम जनता के बारे में, SC ST के OBC के बारे में आपको लगता है कि अभी ये न्याय खुलासा दे देंगे? अगर खुलासा देना है तो अभी से अभी न्यायालयों में जितने जज हैं वो जो है जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, आप जज जो है जातिगत अनुसार जो है फिट कर दीजिएगा, आपके सारे जितने भी निर्दोष कैदी हैं वो सारे बाहर निकल जाएंगे। ये जो स्थिति बनी हुई, क्या कॉलेजियम सिस्टम जो है उसको भी जिम्मेदार आप मानती हैं इस स्थिति के लिए? देखिए सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वही है, कॉलेजियम सिस्टम ही सबसे ज़्यादा। जब एक बात देखिए कि मेरे पे कोई अत्याचार हो रहा है और मुझे पता है कि जो ऊपर बैठा है, मैं कितनी भी सीढ़ियाँ पार कर लूँ, जो ऊपर बैठा है वो मेरा गला काटने के लिए बैठा है, तो मुझे इतनी सीढ़ियाँ चल के भी अगर हत्या ही मिल रही है तो मैं नीचे ही मर जाऊँ, क्यों इतना पैसा बर्बाद करूँ, समय बर्बाद करूँ? तो ये कॉलेजियम सिस्टम ने देश में न्याय को बिल्कुल खिलवाड़ बना रखा है, अंधी पट्टी जो लगा रखी है। भाई हम तो अंधे हो गए हैं, जो सबूत दोगे, सबूत जो जज देखेगा, सबूत भी नकली और जज भी नकली, तो असली लोगों को कहाँ से जो है ना न्याय मिलेगा? न्याय नहीं मिल सकता है। अगर मैंने यही कहा आपको, अगर राष्ट्रपति मुर्मू जी सबसे पहले तो जो जानवरों के हालात में हमारे कैदी जेलों में सड़ रहे हैं, उनको एक तो मानव के रूप में अच्छा खाना और अच्छा जल दिया जाए और उनके साथ जो है जातिगत आधार पर भेदभाव ना हो, जैसे स्वर्ण जाति के लोगों को रखा जाता है। अब आप मनीष सिसोदिया जी को देख लो, अलग कमरा,
बिस्लरी का पानी, बादाम, सत्येंद्र जैन बादाम और रेपिस्ट उसका मसाज कर रहा है। अगर मैं अगर वहाँ चली जाऊँ, जेल में चली जाऊँ, तो मुझे ये नहीं पता, मैं कुछ और तो खाना पानी तो बाद में सोचूंगी। मैं सबसे पहले ये सोचूंगी कि मेरी मान और सम्मान भी बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। ये जातिवाद जो है भारत में आज भी जेलों में बरकरार है। मैं पानी के लिए नहीं कहूँगी, मैं रोटी के लिए नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी मेरी इज्जत भी मैं बरकरार रख सकूँगी जेलों में, मेरी इस बात की भी गारंटी नहीं है। गंभीर आरोप लगा रही हैं आप। नहीं, देखिए मेरा काम है असलियत बताना, ठीक है। अब इसे अगर गंभीर है तो ये जो है, अगर मैं रात को उन सड़कों पे, मैं जेल की भी बात नहीं कहती, अगर जेल तो अलग होते हैं ना, महिला जेल तो अलग होती है ना। देखिए आपको मैं बता दूं, आज इस देश में कोई भी सम्मेलन चले जाओ 50% महिलाओं की भागीदारी नहीं है। पार्टियों में जितनी भी टिकटें मिलती हैं 50% भागीदारी नहीं है। आज भी भारत जो है पुरुष प्रधान देश है। मनुवादियों को पता है कि एक सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की क्रांति ला दी, ज़्यादा सावित्रीबाई फुले पैदा हो गई तो इनको पता नहीं क्या देश छोड़ना पड़ जाए, क्या पता, मुझे पता नहीं। लेकिन इसीलिए ये महिलाओं को दबा के रखते हैं, व्रत में, पाखंडों में, अंधविश्वास में, इन्हीं में ये लिप्त रखते हैं महिलाओं को। महिलाएं तो यहाँ की जागनी नहीं चाहिए, क्योंकि महिला अभी किसी पार्टी की गुलाम नहीं है। अभी महिला जो है शराब में नहीं बिकती है ज़्यादा जो है, और औरतें तो इन्हें क्या बहकाएंगी। तो इसीलिए महिलाओं को इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है। और आज भी भारत की सड़कों पे, भारत छोड़िए दिल्ली की सड़कों पे, अगर मैं हिम्मत कर लूँ 11 बजे के बाद निकल लूँ तो मैं सही सलामत वापस नहीं आ सकती, इस बात की गारंटी मैं लिखती हूँ। और ना मैं ऐसा रिस्क उठाती हूँ और ना अपने बच्चों को उठाने देती हूँ। जो राष्ट्रपति मुर्मू जी जो बयान दिया उन्होंने जेलों पे, ये देन है हमारे बहुजन यूट्यूबर्स का और जो बहुजन सम्मेलन चल रहे हैं। क्योंकि जिस दिन राष्ट्रपति मुर्मू जी ने शपथ ली थी, तब इस बहुजन सोशल मीडिया ने ही कहा था कि जिस तरीके से रामनाथ कोविंद जी को एक चेहरा बनाकर ऐसी समाज का उसके हक अधिकार लूटने का काम किया। अब बारी है एसटी समाज की, कि एसटी समाज का चेहरा दे दो और जो जंगल की जमीनें हैं, आदिवासी जो जमीनें हैं, उनको आप लोग जो है छीनने का काम करेंगी। तो अब इन्हें थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है। तो अब मुर्मू जी ने थोड़ा सा एक्टिव होके आई हैं कि कोविंद जी ने तो कुछ कहा नहीं, और मुर्मू जी अगर नहीं बोलेंगी तो ये जनता पूरी समझ जाएगी कि ये सिर्फ जो है राष्ट्रपति हमने वोट के लिए बनाई है, किसी काम के लिए नहीं बनाई है, आदिवासियों के लिए। तो आपको नहीं लगता एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है राष्ट्रपति जी ने सरकार पर? हाँ, अगर खुल के कह देती, टीवी पर जो चलता है आज तक, हमारे लोगों को ये नहीं पता कि एससी कौन है, एसटी कौन है, ओबीसी कौन है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति मुर्मू जी खुल के थोड़ा सा बयान कह देती तो मैं ये कहती मेरी जनता जाग जाती, हमें इतने महासम्मेलन ना करने पड़ते। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करूंगी राष्ट्रपति मुर्मू जी का, जिन्होंने हिंट दिया, हिंट में बातें करी हैं। और ये हिंट जो है मेरी झोपड़ी की जनता नहीं समझती, ये हिंट जो है हम तो समझते हैं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो समझते हैं। लेकिन आज भी अगर आप पूछोगे झुग्गी झोपड़ी में जाकर, जो असली वोटर है, आपने देखा होगा दिल्ली में 50% जो है वोटिंग हुई है। क्यों हुई है? ना तो पढ़ा लिखा कर रहा है, ना जागरूक कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है? जो कि अधे पौवे में बिक रहे हैं, सिर्फ वही लोग जो है कर रहे हैं, और वो असली समाज है, वो इस देश का मूल निवासी है। आप कह रहे खुल के नहीं बोला, भावुक तो हो गई राष्ट्रपति जी, और कैसे चाहिए बताइए? देखिए, भावुक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उस भावुकता के बावजूद हमारी जनता आज भी 45 रुपए किलो हमारा गेहूं है, आटा है, दूध पर टैक्स, बिस्किट पे टैक्स, पानी पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, हर चीजें जो है इतनी महंगी कर दी है कि गरीब व्यक्ति जो है सिलेंडर भी भरवाने के लिए अब मजबूर हो गया है। पहले मोदी जी ने फ्री में सिलेंडर बांटे, वो सिलेंडर तो फ्री में बांट दिए, लेकिन उसके
अंदर गैस कौन भरवाएगा? ये तो आप मोदी जी से पूछो। मोदी जी, आपने मुफ्त में जियो के कनेक्शन तो करवा दिए, लेकिन अब उसका रिचार्ज का पैसा कौन भर रहा है? वो तो जनता की जेब में से जा रहा है। तो मैं राष्ट्रपति मुर्मू जी से कहूंगी, अपील करूंगी कि इतने वर्षों से हमारे जेल में शोषण हमारे लोगों का हो रहा है। अगर आपको पता है, आप राष्ट्रपति हैं, आप अपनी कलम से सबसे पहले ये लिखिए कि अगर आप इन्हें अभी छोड़ नहीं सकते तो इनके लिए खाना पानी वो तो कम से कम इज्जत का देना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, इनसे जो है वहाँ पर भी जाति, अभी आपने एक महिला का, दलित ऐसी महिला का जो कैदी थी, उसका वीडियो सुना है। उन्होंने कहा कि अभी भी हमारे साथ भेदभाव होता है। अगर शौचालय में आप लोग कैमरा फिट करवा दो तो पता चल जाएगा कि ये लोग वहाँ पर भी हमारे साथ ऐसे काम हमसे करवाते हैं।